लक बाय चांस एपिसोड 173 गलत छुअन। एजेंसी में पैसे लगाने के बाद वरुण को यकीन हो जाता है कि उसके पैसे की ताकत डिंपल को महफूज रखेगी, लेकिन उसका यकीन गलत साबित हो जाता है जब वो अचानक सेट पर पहुंचता है और पता चलता है कि फिल्म का हीरो डिंपल के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है और वो उसे सबके सामने सबक सिखाता है। कास्टवेल एजेंसी के सीईओ उदित के पूछने पर वरुण अपना इंट्रोडक्शन देता हुआ कहता है, वरुण सिंघानिया, और मैं बिना किसी फायदे के कहीं इन्वेस्ट नहीं करता। तो तुम बताओ, तुम्हें ये पैसे चाहिए या नहीं? भले इस वक्त उदित वरुण को नहीं जानता था, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसे पैसों की जरूरत है। फिर भी उसने वरुण के इरादे जानने के लिए उससे पूछा, इतना तो मैं भी जानता हूँ वरुण कि आज की दुनिया में कोई बिना फायदे के कुछ भी नहीं करता, लेकिन इस फिल्म में पैसे लगाकर तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? अगर मैं तुम्हें सही वरुण सिंघानिया समझ रहा हूँ तो तुम्हारे पास तो पैसे लगाने के लिए दूसरे बिजनेस और स्टार्टअप्स की कमी नहीं है। फिर मेरी ये फिल्म ही क्यों? वरुण को झूठ बोलना नहीं आता था और वो झूठ बोलना भी नहीं चाहता था, इसीलिए उसने साफ शब्दों में कहा, मैं यहाँ पैसे तुम्हारी फिल्म में नहीं बल्कि डिंपल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए अच्छा होगा अगर तुम उसका अच्छे से ध्यान रखो। अगर उसे किसी तरह की भी तकलीफ हुई तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मेरे इन्वेस्टमेंट से डबल नुकसान हो। डिंपल का नाम सुनकर उदित को लगता है कि उसने ये नाम कहीं सुना या पढ़ा है, वो भी थोड़ी देर पहले ही। और कुछ सोचता हुआ जब वो अपने सामने रखी फाइल की स्क्रिप्ट खोलता है और फ्रंट पेज पर सारे कैरेक्टर्स के नाम के सामने उनके एक्टर्स के नाम देखता है तो उनमें से एक नाम डिंपल का होता है और उसे याद आता है कि डिंपल वही लड़की है जिसे आज धीरज लेकर आया था। उदित को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि वरुण और डिंपल के बीच क्या रिश्ता है, लेकिन इससे जुड़ा कोई भी सवाल वरुण से करना उसे सही नहीं लगता और वो अपनी जगह से उठता हुआ कहता है, मुझे लगता है इस फिल्म के लिए 20 करोड़ काफी होंगे और तुम डिंपल की चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। तसल्ली होने के बाद वरुण अपनी जगह से उठता है और फिर उदित के ऑफिस से बाहर निकलने से पहले कहता है, मेरे इस इन्वेस्टमेंट के बारे में फिलहाल किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खासकर डिंपल के सामने इसका जिक्र नहीं होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वरुण वहां से निकल जाता है और उसके बाहर जाते ही उदित सबसे पहले दौड़ता हुआ जाकर अपने डेस्क पर रखा चेक उठाता है और उसे उलट पलट कर देखता है कि वो असली तो है। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि चेक असली है और अभी अभी कोई उसे 20 करोड़ रुपए देकर गया है तो वो उस चेक को चूम लेता है। उदित उसी समय वो चेक अपनी असिस्टेंट को देकर उसे बैंक भेजता है ताकि जल्द से जल्द अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा सके। असिस्टेंट को भेजने के बाद उदित पहला काम फिल्म के डायरेक्टर को कॉल करने का करता है और उसे बताता है कि बाकी के पैसों का इंतजाम हो गया है और वो सेट्स पर डिंपल का ख्याल रखे। वैसे तो डायरेक्टर को उदित की पूरी बात समझ नहीं आती, लेकिन पैसे मिल गए हैं ये सुनने के बाद उसने और कुछ सुनने की जरूरत नहीं समझी। डिंपल की फिल्म में इन्वेस्ट करने के बाद 1 हफ्ते गुजर जाते हैं और फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। पिछले 1 हफ्ते में डिंपल ने कुछ फोटो शूट्स कराने के बाद फटाफट अपने कॉलेज के सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स पूरे कर लिए थे, जिससे उसके बाद कोई टेंशन ना हो। और साथ ही वरुण भी लगातार उदित के कांटेक्ट में था, जिससे उसे पता रहे कि सेट पर क्या चल रहा है। शूटिंग शुरू हुए अब कुछ दिन हो गए थे, इसीलिए वरुण ने डिंपल को सरप्राइज देने के बारे में सोचा। डिंपल शूटिंग और कॉलेज के कामों में इतनी बिजी रहने लगी थी कि उसे ठीक से खाने का समय भी नहीं मिलता था। इसीलिए वरुण आज उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से उसके पसंद की बहुत सारी डिशेस पैक करवा कर लाया था और मन ही मन उसने बहुत सी बातें भी सोची थी कि डिंपल जब उसे यहाँ देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। डिंपल ने वरुण को पहले से ही बता कर रखा था कि फिल्म सिटी के किस स्टूडियो में उसकी शूटिंग चल रही है, इसलिए अपने हाथ में खाने के बॉक्सेस से भरे 2 बैग्स लेकर वरुण लोकेशन की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वरुण सेट के पास पहुंच रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी और वरुण ने देखा कि सभी लोग एक घेरा बनाकर फिल्म की शूटिंग देख रहे थे और वो समझ गया कि कैमरा और एक्टर्स वहां हैं। वहां पहुंचकर वरुण ने अपने हाथ में पकड़े हुए बैग्स एक तरफ रख दिए और ये देखने के लिए पहुंच गया कि डिंपल कैसा काम कर रही है। लेकिन जब वहां खड़े लोगों को थोड़ा इधर उधर हटाता हुआ वो आगे पहुंचा तो उसने देखा कि उस फिल्म के हीरो और डिंपल का कोई सीन शूट हो रहा है, जिसमें हीरो ने डिंपल के कमर पर हाथ रखा हुआ था। वरुण दूर से ही वो देख पा रहा था, जो वहां खड़े किसी इंसान, यहाँ तक कि डिंपल को भी समझ में नहीं आ रहा था। ये देखने के बाद वरुण बिना किसी की परवाह किए आगे
आगे बढ़ा और उस आदमी का हाथ पकड़कर डिम्पल से दूर किया। इस फिल्म का हीरो और कोई नहीं बल्कि एक के बाद एक 3 ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाला यश खन्ना था। वरुण उसे जानता था लेकिन पहचानता नहीं था, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से दबाया कि वो दर्द से कराह उठा। आह, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर वरुण पहले तो दूसरे हाथ से डिम्पल को अपने पीछे करता है जैसे उसकी ढाल बन रहा हो, और उसके बाद यश के सवाल के जवाब में कहता है, यही सवाल तो मैं भी करना चाहता हूँ तुमसे कि ये सब क्या हो रहा है? क्या यहाँ खड़े किसी इंसान को भी नहीं दिख रहा है ये आदमी डिम्पल को किस तरह से छू रहा था? ये कहते हुए वरुण सबकी तरफ देखता है और जैसे उसकी नजर कैमरे के पास बैठे फिल्म के डायरेक्टर पर जाती है, वो उससे पूछता है, ये लिखा है स्क्रिप्ट में कि हीरो को एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस को गलत तरीके से छूना है? और ये सुनने के बाद डायरेक्टर अपना सर शर्म से नीचे झुका लेता है। अब तक फिल्म की शूटिंग पूरी तरह रुक चुकी थी और अपने बचाव में किसी को कुछ ना बोलते देख यश खुद ही चीख पड़ता है, मैं किसे किस तरह से छूता हूँ ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अच्छा होगा अगर तुम इन सब से दूर रहो। यश अभी ये बोल ही रहा होता है कि वरुण के पीछे खड़ी डिम्पल, जिसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि यहाँ क्या हो रहा है, वो वरुण की बाजू पकड़कर उसे दबी हुई आवाज में पूछती है, वरुण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? डिम्पल की आवाज सुनकर वरुण को ख्याल आता है कि वो भी यही है और वो गुस्से में उसकी तरफ मुड़कर कहता है, किसी ने नहीं बुलाया मुझे यहाँ, लेकिन अच्छा हुआ जो मैं खुद यहाँ आ गया, नहीं तो आज ये नीच आदमी तुम्हें कैमरे के सामने छूने की हिम्मत कर रहा था, आगे पता नहीं क्या क्या करता। और तुम क्या इतनी बेवकूफ हो डिम्पल जो तुम्हें इसके इरादे समझ में नहीं आए? ये सुनकर डिम्पल एक नजर अपने सामने खड़े यश को देखती है और फिर वरुण को समझाती हुई कहती है, जैसा तुम समझ रहे हो वैसी कोई बात नहीं है वरुण, यश ऐसा मेरे साथ क्यों करेंगे, बल्कि उन्होंने तो कई सीन्स में मेरी हेल्प की है, पक्का तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये कहकर डिम्पल वरुण को शांत करने की कोशिश करती है क्योंकि यश के साथ काम करते हुए अभी तक उसे ऐसा कुछ नहीं लगा था। वही वो वरुण को जानती थी कि कैसे किसी भी आदमी को उसके आसपास देखकर वो प्रोटेक्टिव हो जाता है। डिम्पल की बातें सुनकर वरुण शांत होने की बजाय और भड़क जाता है और डिम्पल की आंखों में देखता हुआ पूछता है, मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा इस कल के आए आदमी पर भरोसा है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी डिम्पल। डिम्पल की बातें सुनकर वरुण बहुत निराश हुआ, लेकिन फिर गुस्से में यश की तरफ बढ़ता हुआ बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियों को छेड़ने का, उनसे बदतमीजी करने का, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सुपरस्टार बनने के बाद यश खन्ना की ऐसी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी, इसीलिए वरुण की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया और उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाकर ललकारते हुए कहा, क्यों तुम मारोगे मुझे? मारो ना, मैं भी देखता हूँ यहाँ पर कोई भी मुझे कैसे हाथ लगाता है। लेकिन अभी यश की ये ललकार खत्म भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही चेहरे पर रसीद किए हुए वरुण के 2 मुक्के खाकर यश के नाक से खून की धार बहने लगी। खून देखकर यश घबरा गया और उसने मदद के लिए लोगों को पुकारना शुरू किया, मेरे बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? डायरेक्टर, कोई मेरी मदद भी करेगा या नहीं? इस पागल आदमी को कोई यहाँ से बाहर करो। यश की चीख सुनकर मन ना होते हुए भी कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें देखकर वरुण ने कहा, यह मामला हम दोनों के बीच का है, कोई बीच में नहीं आएगा। ये सुनकर वरुण और यश की तरफ बढ़ रहे लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन डिम्पल जो अभी भी वरुण के काफी पास थी, वो उसे यश से दूर करती हुई कहती है, हम बैठकर बात कर सकते हैं वरुण, यहाँ मारपीट करने से कुछ नहीं होगा, प्लीज शांत हो जाओ। जब तक डिम्पल वरुण को समझा रही होती है, तब तक यश को संभलने का मौका मिल जाता है और वो वरुण से थोड़ा दूर खड़ा होता हुआ कहता है, तुम यहीं रुको, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, आज तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसे कैसे छुआ जाता है। ये कहकर यश लड़खड़ाता गिरता पड़ता हुआ वहां से भाग खड़ा होता है। यश की ऐसी हालत देख वहां खड़े लोग हंस पड़ते हैं, जैसे सब वरुण के साथ हों, एक डिम्पल को छोड़कर। जैसे फिल्म सेट पर सबको पता था कि यश खन्ना कैसा आदमी है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी और फिल्म रिकॉर्ड की वजह से डायरेक्टर्स भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे।
अपनी हर नई फिल्म शूट करते समय यश अपनी हीरोइंस या सपोर्टिंग एक्ट्रेस के साथ ऐसा कुछ ना कुछ करता ही था, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसका इतना बड़ा नाम था कि कोई औरत उसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। और आज इस फिल्म के सेट पर भी यही हुआ। हालांकि शूटिंग शुरू होने से पहले ही डायरेक्टर ने यश को बार बार हिदायत दी कि वो डिंपल से दूर रहे, क्योंकि वो एक बार को बाकी लड़कियों के साथ के मामले को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन डिंपल की सेफ्टी की जिम्मेदारी उसे दी गई थी। और अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो यश का जो भी अंजाम होगा वो उसका खुद जिम्मेदार होगा। यश अपनी मर्जी का मालिक था, इसलिए डायरेक्टर का उसे ये बताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। डिंपल देखने में खूबसूरत तो थी ही, साथ ही उसका बात करने का अंदाज भी बाकी सब लड़कियों से अलग था, इसलिए यश पहली बार में उससे अट्रैक्ट हो गया और मीठी छुरी बनकर डिंपल की मदद करने के बहाने उससे दोस्ती कर ली। आज वरुण ने जिस तरह से यश को सबक सिखाया था, उससे आज सेट पर सब बहुत खुश थे और वहां मौजूद लोगों को इस बात का अंदाजा लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वरुण और डिंपल के बीच का रिश्ता क्या है। वहां मौजूद बहुत से लोगों को लग रहा था कि उन्होंने वरुण को पहले कहीं देखा है, लेकिन उसके कपड़े और डिंपल को साथ देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वो वरुण सिंघानिया है। मामला थोड़ा ठंडा होने के बाद वरुण डिंपल के साथ एक तरफ बैठ जाता है और उससे कुछ बात कर रहा होता है कि उसे सामने से गुस्से से लाल यश खन्ना आता हुआ नजर आता है। क्या है यश के इरादे और कैसे हैंडल करेगा वरुण इस मामले को, जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।